जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय 11वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि योगी जन कैसे जीते हैं। कहते हैं योगी जन आसक्ति त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से केवल आत्मबुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। यहाँ आत्मशुद्धि कैसे होगी? आत्मशुद्धि जो शब्द है इसको समझना होगा। यदि मैं सिर्फ अपने लिए कर्म करूँगा या सिर्फ अपने परिवार के लिए कर्म करूँगा तो मेरी आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। आत्मशुद्धि तब होती है जब मनुष्य निष्काम कर्म करना शुरू करता है। निष्काम कर्म का मतलब कि उसका उस कर्म में कोई स्वार्थ नहीं है, वो समाज के लिए कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, परोपकार के लिए कर रहा है। रामायण इसके लिए बहुत सुंदर कहती है कि भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। भूत मतलब जितनी दुनिया है, पूरा संसार है। भूत दया, इन पर दया करें। गुरु द्विज, गुरु मतलब जिनसे आपने कुछ सीखा है, और द्विज, द्विज अर्थात जो कि ब्राह्मण है। गुरु का ये शब्द भी आता है कि जो अंधकार को दूर करते उन्हें गुरु कहते हैं। तो भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ये सब चीज़ें बढ़ती हैं निष्काम कर्म से। जब आपका विवेक बढ़ता है, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, तो उसमें शुद्धि जब ज़्यादा होती है, क्योंकि आप खुद सोचें कि यदि आपको सूर्य का प्रकाश मैले जल में देखना हो और सूर्य का प्रकाश स्वच्छ जल में देखना हो, तो स्वच्छ और शांत जल के अंदर सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन मैले जल के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। इसी तरह से जब अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा का प्रतिबिंब, वो चिदाभास, वो चिद तत्व, वो सच्चिदानंद, वो हमें दिखने लगता है। इसी के लिए मुनिजन, योगीजन प्रयास करते हैं, अपने जीवन में निरंतर यही अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते 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 उस चिद तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। जय श्री कृष्ण।